हेलो गाइस, वेलकम टू सेसी कोड विज़र्ड। सो आज हम एक छोटे से इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि काफ़ी कॉमन भी है, थोड़ा ट्रिकी भी है, तो आज हम उस पे बात करेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को, और इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो करें हमारे चैनल को। ओके, तो आगे टाइम ना लेते हो, आगे जल्दी से प्रॉब्लम पे जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि सपोज अपने पास एक एरे है और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे ये 1 3 4 1 9 5 5। तो हमें हर एक एलिमेंट जो है उसका फ्रीक्वेंसी चेक करनी है कि वो कितनी बार इस एरे के अंदर आया है। जैसे ये 1 है तो ये 2 बार आया है, 3 है वो सिर्फ एक ही बार आया है, 4 सिर्फ एक ही बार आया है, 9 एक ही बार आया है, और 5 2 बार आया है। ठीक है, तो सिमिलरली हमें इसको प्रिंट करना है। देखो, अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो हम एन स्क्वेयर कॉम्प्लेक्सिटी के साथ इसको करें, हमें हर एक एलिमेंट को देख लें कि वो ऑलरेडी विजिटेड है कि नहीं है, और उस हिसाब से हम उसको लूप के अंदर एक लूप चला के करें। ठीक है, उससे एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी आएगी और इंटरव्यूअर पे बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो उससे अच्छा है एक बेटर वे में करने का, हम इसको हैशिंग के वे से करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमेशा की तरह जैसे एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड लेट्स गिव दिस नेम एलिमेंट काउंटर। ठीक है, और इसमें हम अपना एक इंटीजर एरे एज ए इनपुट पैरामीटर ले लेते हैं। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले तो एक मैप डिक्लेयर कर लेते हैं। अब मैप क्योंकि हमारा इंटीजर टाइप एरे है, तो वो इंटीजर टाइप रहेगा। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ हम इसको सॉल्व करने कैसे कैसे वाले हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। इंटीजर मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, अभी हम अपने हैश मैप के अंदर जितने भी ये जो एलिमेंट्स हैं इनको एज ए की स्टोर करवा देंगे, और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी को एज अ वैल्यू स्टोर करवा देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, क्योंकि हमारी की जो है वो एक ही बार स्टोर हो सकती है, वन तो सिर्फ एक ही बार स्टोर होगा मैप के अंदर। अगर आपको मैप का पता है तो मैप के अंदर की मतलब हमेशा यूनिक ही रहेगी, तो वन सिर्फ एक ही बार स्टोर होगा। तो जैसे हम सबसे पहला एलिमेंट अगर ये मिला, हम उसको स्टोर करवा देंगे। ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी बाय डिफॉल्ट 1 सेट कर देंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले 1 आया तो 1 हमने स्टोर करवा दिया, उसके बाद हम उसकी फ्रीक्वेंसी इनिशियली 1 स्टोर करवा देंगे। ठीक है, सिमिलरली अपने को 3 मिला तो 3 को भी हमने वैसे स्टोर करवा दिया, 4 मिला 4 को भी वैसे स्टोर करवा दिया। अब फिर से 1 मिला तो हम चेक करेंगे कि 1 जैसे ऑलरेडी है तो हम क्या करेंगे, इसके काउंटर को 2 कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे इस तरह से। तो सेम ही चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो हम एक लूप चला देंगे, फॉर लूप, जो इंटीजर i इज इक्वल टू 0 से चलेगी, और कब तक चलेगी, जब तक एरे की लेंथ तक। ठीक है, जब तक एरे की लेंथ लेस देन है। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम चेक करेंगे कि इफ मैप के अंदर ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग तो नहीं है। ठीक है, अगर ये एग्जिस्टिंग है दैट मीन्स वो एलिमेंट ऑलरेडी एरे के अंदर है। तो सबसे पहले अगर हम नहीं है वो उस केस पे काम करते हैं। सपोज अगर वो एलिमेंट एग्जिस्टिंग नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली मैप डॉट पुट कर देंगे, ये जो एलिमेंट होगा उसको एज अ की डाल देंगे, और इनिशियली उसकी जो वैल्यू रहेगी मतलब फ्रीक्वेंसी को 1 सेट कर देंगे। ओके, अब ये केस तो हो गया इनिशियल केस। अब अगर जब ऑलरेडी अवेलेबल है उस केस में हम क्या करेंगे, हम फिर भी करेंगे मैप डॉट पुट, की तो सेम रहेगी एरे डॉट आई, क्योंकि ये हमेशा यूनिक रहेगा तो पिछले एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा। अगर आप इंटरनल वर्किंग पे जाओ तो पिछले को रिप्लेस कर देगा, ये यूनिक की ही हमेशा रहेगी। और उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, हम उसकी वैल्यू गेट करेंगे जो कि एरे ऑफ आई इंडेक्स पे थी, मतलब सेम इंडेक्स पे है, उसकी वैल्यू को गेट करके उसमें +1 कर देंगे। मतलब पुरानी जो वैल्यू रहेगी, लेट्स से जैसे 1 ऑलरेडी था तो हमने उसकी वैल्यू गेट करी, उसमें क्या कर दिया, +1 कर दिया। अब की 1 पे फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपने पास मैप के अंदर वो वैल्यूज आ चुकी हैं, मतलब सारी फ्रीक्वेंसी के साथ। अब हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो मैप को प्रिंट करवाने के मल्टीपल तरीके होते हैं, एक तो एंट्री सेट के साथ, एक होता है आइट्रेशन के साथ। मैं एंट्री सेट यूज करने वाला हूँ। मैप डॉट एंट्री इंटीजर की टाइप की रहेगी, जो जिस टाइप का हमारा मैप है, इसको नाम दे देते हैं एंट्री। और ये हमारे मैप के ऊपर, सॉरी, मैप डॉट एंट्री सेट।
ओके, अब इसके अंदर हम अपने एलिमेंट्स को प्रिंट करवा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो सबसे पहले हम अपना एंट्री डॉट गेट की लेंगे, फिर हम ऐसे एरो बनाने के लिए उसको सिर्फ ये कर देंगे प्लस एंट्री डॉट गेट वैल्यू, गेट वैल्यू। सो लेट्स सी, रन करके देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आ रही है। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे अभी कॉल ही नहीं किया हुआ, इसको हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं, एलिमेंट काउंटर एरे। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा, हाँ देखिए, तो 1 की फ्रीक्वेंसी 2 बार है तो 2 बार आ गया, 3 की 1 ही है, उसके बाद 4 की 1 ही है, 5 की 2 है और 9 की 1 है। तो जो डिजायर्ड आउटपुट थी वो आ रही है। तो कुछ एलिमेंट्स को चेंज करके देखते हैं, जैसे 4 को 4 की 2 बार ले आते हैं 4 को, ठीक है, और इसमें एक 2 ऐड कर देते हैं। सो लेट्स सी, इसको अब रन करके देखते हैं। ठीक है, 1 2 बार आ रहा है, 2 1 बार आ रहा है, 3 1 बार आ रहा है, 4 अब 2 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है और 9 1 बार आ रहा है। ओके, सो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी भी रहेगी वो भी n रहेगी। ओके, तो ये एक बेटर अप्रोच रहेगा और इंटरव्यूअर इससे इम्प्रेस होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे, तो आप इस अप्रोच के साथ कर सकते हो। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।